मन सभी धर्मों और प्रवृत्तियों का आधार है। मन ही हमारी प्रधान शक्ति है और सभी धर्म मनोमय होते हैं। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर करते हैं तब हम वाणी और कर्म के माध्यम से जीवन में खुशहाली और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। सभी धर्म, अच्छा या बुरा, मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुर के निशान का पीछा करता है। उसी प्रकार जब हम अपने मन के वश में नहीं होते हैं तो हमारा दुखों का कारण भी हमारा मन ही बन जाता है। वाणी और कर्म सिर्फ अंतर्निहित शक्तियों का प्रतिबिंब है जो हमारे मन की स्थिति और भावनाओं को प्रकट करते हैं। यदि हमारा मन अशांत और अस्थिर है तो हमारी वाणी और कर्म भी अशांति और अस्थिरता का प्रतिबिंब दिखाएंगे। जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को प्रशांत और स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें ध्यान, मनोनिग्रह के माध्यम से अपने मन को संरक्षित रखना चाहिए। मेधावी विचारों, सकारात्मक भावनाओं और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा को धारण करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने मन के साथ सहयोग करके जीवन में सुख, शांति और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और संक्षेप में कहें तो मन की स्थिति हमारे जीवन के अनुभवों को निर्धारित करती है और हमारी वाणी और कर्म मन की प्रतिबिंब होती है। इसलिए सदा अपने मन को संयमित, प्रशांत और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें ताकि हम खुशहाल और उन्नत जीवन जी सकें। आज की कहानी जो हम आगे सुनेंगे उसमें यही बताया गया है कि हमारे सभी अनुभवों का सृजन विचार से होता है। अगर हम बुरे विचारों से बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उनसे कष्टदायक परिणाम प्राप्त होता है। हम जहाँ कहीं जाते हैं बुरे विचारों के कारण बुरे परिणाम ही पाते हैं। हम अपने दुखों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम अपने बुरे विचारों से ग्रस्त हैं। यह कहानी बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बिहार में चक्षुपाल नामक एक नेत्रहीन भिक्षु के संदर्भ में कही थी। एक दिन भिक्षु चक्षुपाल जेतवन बिहार में बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। रात्रि में वह ध्यान साधना में लीन टहलता रहा। उसके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। सुबह में कुछ अन्य भिक्षुगण वहां आए और उन्होंने उन कीड़े मकोड़ों को मरा हुआ पाया। उन्होंने बुद्ध को सूचित किया कि किस प्रकार चक्षुपाल ने रात्रि बेला में पाप कर्म किया था। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा था। जब उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया तब बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा था वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था। और इसके अतिरिक्त चक्षुपाल ने अहर्त्व प्राप्त कर लिया, अतः उसके मन में हिंसा का भाव नहीं हो सकता था। इस प्रकार वो निर्दोष है। भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर कि अहर्त होने के बावजूद चक्षुपाल अंधा क्यों था तो बुद्ध ने यह कथा सुनाई। अपने एक पूर्व जन्म में चक्षुपाल आंखों का चिकित्सक था। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला रोगी को अंधा कर दिया। उस महिला ने वचन दिया था कि अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वह अपने बच्चों के साथ उसकी दासी हो जाएगी और जीवन भर उसकी गुलामी करेगी। उसकी आंखों का इलाज चलता रहा और आंखें पूर्णतः ठीक भी हो गई, पर इस भय से कि उसे जीवन पर्यंत गुलामी करनी होगी उसने चिकित्सक से झूठ बोल दिया कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो रही थी। चिकित्सक को मालूम था कि वह झूठ बोल रही थी, अतः उसने ऐसी दवा दे दी जिससे उस स्त्री की आंखों की रोशनी चली गई और वह पूर्णतः अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों में एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था। धन्यवाद। अंततः इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि यदि कोई दूषित मन से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुर के निशान का पीछा करता है। इसी प्रकार की प्रेरक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब आवर चैनल वाइज वर्ड्स बिकॉज वाइज वर्ड क्रिएट्स फिज।